अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आदाब। मेरा नाम दुर्गा, आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल किटी कोडी में स्वागत है। तो आज की रिएक्शन वीडियो होने वाली प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये सेकंड पार्ट है। तो देखते हैं इसमें क्या बताता है। फर्स्ट पार्ट मैंने बता दिया है, आप देख सकते हो उसे, और ये सेकंड पार्ट है। तो चले वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोग मेरे चैनल पर न्यू है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलना। बेल आइकन पर क्लिक कर देना जिससे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चले वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप फौरन दूध पीने लगे। बाद में भी आपकी यही आदत रही। आप सिर्फ दाईं तरफ से दूध पीते रहे, बाईं तरफ से मेरा बच्चा दूध पीता रहा। फिर काफिला रवाना हुआ। हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, मैं अपने खच्चर पर सवार हुई, आपको साथ ले लिया। अब जो हमारा खच्चर चला तो इस कदर तेज चला कि उसने पूरे काफिले की सवारियों को पीछे छोड़ दिया। पहले वो मरियल होने की बिना पर सबसे पीछे रहता था। मेरी खवातीन साथी हैरानगी से मुखातिब हुईं, ए हलीमा, ये आज क्या हो रहा है? तुम्हारा खच्चर इस कदर तेज कैसे चल रहा है? क्या ये वही खच्चर है जिस पर तुम आई थी और जिसके लिए एक एक कदम उठाना मुश्किल था? जवाब में मैंने उनसे कहा, बेशक ये वही खच्चर है, अल्लाह की कसम इसका मामला अजीब है। सही में। फिर ये लोग बनु साद की बस्ती पहुंच गए। इन दिनों ये इलाका खुश्क और कहत ज़दा था। हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, उस शाम जब हमारी बकरियां चर कर वापस आईं तो उनके थन दूध से भरे हुए थे, जबकि इससे पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। इनमें से दूध बहुत कम और बहुत मुश्किल से निकलता था। हमने उस दिन अपनी बकरियों का दूध धोया तो हमारे सारे बर्तन भर गए और हमने जान लिया कि ये सारी बरकत इस बच्चे की वजह से है। आसपास की औरतों में भी ये बात फैल गई। उनकी बकरियां बदस्तूर बहुत कम दूध दे रही थीं। गर्ज हमारे घर में हर तरफ हर चीज में बरकत नजर आने लगी। दूसरे लोग ताज्जुब में रहे। नाज़रीन, जब हज़रत ज़ुबैर भी इंतकाल कर गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगरानी आपके चचा अबू तालिब करने लगे। उन्हें भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत थी। जब उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरक़ात देखी, मोज़े देखे, तो उनकी मोहब्बत में और इजाफा हो गया। ये माली एतबार से कमज़ोर थे। 2 वक्त सारे घराने को पेट भरकर खाना नहीं मिलता था। लेकिन जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ खाना खाते तो थोड़ा खाना भी उन सब के लिए काफ़ी हो जाता, सबके पेट भर जाते। इसीलिए जब दोपहर या रात के खाने का वक्त होता और सब दस्तरखान पर बैठते तो अबू तालिब उनसे कहते, अभी खाना शुरू न करो, मेरा बेटा आ जाए फिर शुरू करना। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आते और उनके साथ बैठ जाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत इस तरह ज़ाहिर होती कि सबके सैर होने के बाद भी खाना बच जाता। अगर दूध होता तो पहले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पीने के लिए दिया जाता, फिर अबू तालिब के बेटे पीते, यहाँ तक कि एक ही प्याले से सबके सब दूध पी लेते, खूब सैर हो जाते और दूध फिर भी बच जाता। नाज़रीन, एक बार मक्का में कहत पड़ गया, बारिश बिल्कुल न हुई। लोग एक दूसरे से कहते थे, लात और उज़्ज़ा से बारिश की दुआ करो। कुछ कहते थे, तीसरे बड़े बुत मनात पर भरोसा करो। इसी दौरान एक बूढ़े ने कहा, तुम हक और सच्चाई से भाग रहे हो। तुम में इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम की निशानी मौजूद है। तुम उसे छोड़कर गलत रास्ते पर क्यों जा रहे हो? इस पर लोगों ने उससे कहा, क्या आपकी मुराद अबू तालिब से है? उसने जवाब में कहा, हाँ, मैं यही कहना चाहता हूँ। अब सब लोग अबू तालिब के घर की तरफ चले। वहाँ पहुँचकर उन्होंने दरवाजे पर दस्तक दी तो एक खूबसूरत आदमी बाहर आया। उसने तहबंद लपेट रखा था। सब लोग उसकी तरफ बढ़े और बोले, ए अबू तालिब, वादी में कहत पड़ा है, बच्चे भूखे मर रहे हैं, इसलिए आओ और हमारे लिए बारिश की दुआ करो। चुनांचे अबू तालिब बाहर आए। उनके साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी थे। आप ऐसे लग रहे थे जैसे अंधेरे में सूरज निकल आया हो। अबू तालिब के साथ और भी बच्चे थे, लेकिन उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही का बाजू पकड़ा हुआ था। इसके बाद अबू तालिब ने आपकी उंगली पकड़कर काबे का तवाफ़ किया। ये तवाफ़ कर रहे थे और दूसरे लोग आसमान की तरफ नज़र उठा उठा कर देख रहे थे, जहां बादल का एक टुकड़ा भी नहीं था। लेकिन फिर अचानक हर तरफ से बादल घिर घिर कर आने लगे।
इस कदर जोरदार बारिश हुई कि शहर और जंगल सैराब हो गए। नाज़रीन, अबू तालिब एक बार जिल हिजाज के मेले में गए। ये जगह अरफात से तकरीबन 8 किलोमीटर दूर है। उनके साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी थे। ऐसे में अबू तालिब को प्यास महसूस हुई। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, भतीजे मुझे प्यास लगी है। ये बात उन्होंने इसलिए नहीं कही थी कि आपके पास पानी था, बल्कि अपनी बेचैनी जाहिर करने के लिए कही थी। चचा की बात सुनकर आप फौरन सवारी से उतर आए और बोले, चाचा जान आपको प्यास लगी है। उन्होंने कहा, हाँ भतीजे प्यास लगी है। ये सुनते ही आपने एक पत्थर पर अपना पांव मारा। जो ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पत्थर पर पांव मारा, उसके नीचे से साफ और उम्दा पानी फूट निकला। उन्होंने ऐसा पानी पहले कभी नहीं पिया था। खूब सैर होकर पानी पिया। फिर उन्होंने पूछा, भतीजे क्या आप सैर हो चुके हैं? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ। आपने इसी जगह अपनी एड़ी फिर मारी और वो जगह दोबारा ऐसी खुश्क हो गई जैसे पहले थी। नाज़रीन, हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद साल अपने दूसरे चचा जुबैर बिन अब्दुल मुत्तलिब के साथ भी रहे थे। इस ज़माने में एक मर्तबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उन चचा के साथ एक काफले में यमन तशरीफ ले गए। रास्ते में एक वादी से गुजर हुआ। उस वादी में एक सरकश ऊंट रहता था। गुजरने वालों का रास्ता रोक लेता था, मगर जूं ही उसने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो फौरन बैठ गया और जमीन से अपनी छाती रगड़ने लगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ऊंट से उतरकर उस पर सवार हो गए। अब वो ऊंट आपको लेकर चला और वादी के पार तक ले गया। इसके बाद आपने इस ऊंट को छोड़ दिया। ये काफिला जब सफर से वापस लौटा तो एक ऐसी वादी से इसका गुजर हुआ जो तूफानी पानी से भरी हुई थी। पानी मौजे मार रहा था। ये देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफिले वालों से फरमाया, मेरे पीछे पीछे आओ। फिर आप इत्मीनान से वादी में दाखिल हो गए। बाकी लोग भी आपके पीछे थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी कुदरत से पानी खुश्क कर दिया और आप पूरे काफिले को लिए पार हो गए। काफिला मक्का पहुंचा तो लोगों ने ये हैरतनाक वाक़यात बयान किए। लोग सुनकर बोल उठे, इस लड़के की तो कुछ शान ही निराली है। नाज़रीन, हज़रत अबू तालिब ने तिजारत की गर्ज से शाम जाने का इरादा किया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी साथ जाने का शौक जाहिर फरमाया। बाज़ रिवायात में आया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाने के लिए ख़ास तौर पर फरमाइश की। अबू तालिब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शौक देखकर कहा, अल्लाह की कसम मैं इसे साथ ज़रूर लेकर जाऊंगा। न ये कभी मुझसे जुदा हो सकता है, न मैं इसे कभी अपने से जुदा कर सकता हूँ। आखिर अबू तालिब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ लेकर रवाना हुए। आपको अपनी ऊँटनी पर बिठाया। नाज़रीन, इसके बाद ये काफिला रवाना होकर बसरा पहुंचा। यहाँ बहीरा नाम का एक राहिब अपनी खानकाह में रहता था। उसका असल नाम जरजीस था। बहीरा उसका लक़ब था। वो बहुत ज़बरदस्त आलिम था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने से इस खानका का राहिब नस्ल दर नस्ल ये आलिम फाजिल ख़ानदान ही चला आ रहा था। इस तरह इस ज़माने में उनका सबसे बड़ा आलिम बहीरा ही था। कुरैश के लोग अक्सर बहीरा के पास से गुजरा करते थे, मगर उसने कभी इनसे कोई बात नहीं की थी। मगर इस बार उसने काफिले में आपको देख लिया तो पूरे काफिले के लिए खाना तैयार करवाया। बहीरा ने यह मंजर भी देखा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक बदली साया किए हुए थी। जब ये काफिला एक दरख्त के नीचे आकर ठहरा तो उसने बदली की तरफ देखा। वो अब उस दरख्त पर साया डाल रही थी और उस दरख्त की शाखें इस तरफ झुक गई थीं जिधर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे। उसने देखा बहुत सी शाखों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जमघट्टा सा कर लिया था। असल में हुआ ये था कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दरख्त के पास पहुंचे तो काफिले के लोग पहले ही सायादार जगह पर कब्जा कर चुके थे। अब आपके लिए कोई सायादार जगह नहीं बची थी। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब धूप में बैठे तो शाखों ने अपना रुख तब्दील कर लिया और आपके ऊपर जमा हो गईं। इस तरह आप मुकम्मल तौर पर साए में हो गए। बहीरा ने यह मंजर साफ देखा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये निशानी देखकर उसने काफिले वालों को पैगाम भिजवाया, ए कुरैशियों, मैंने आप लोगों के लिए खाना तैयार करवाया है। मेरी ख्वाहिश है कि आप तमाम लोग खाना खाने आएं, यानी बच्चे, बूढ़े और गुलाम सब आएं।
बहीरा का ये पैगाम सुनकर काफिले में से एक शख्स ने कहा, ए बहीरा, आज तो आप नया काम कर रहे हैं। हम तो अक्सर इस रास्ते से गुजरते हैं, आपने कभी दावत का इंतज़ाम नहीं किया, फिर आज क्या बात है? बहीरा ने उन्हें सिर्फ इतना जवाब दिया, तुमने ठीक कहा, लेकिन बस आप लोग मेहमान हैं और मेहमान का इकराम करना बहुत अच्छी बात है। इस तरह तमाम लोग बहीरा के पास पहुंच गए, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ नहीं थे, उन्हें पड़ाव ही में छोड़ दिया गया था। नाज़रीन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काफिले के साथ इसलिए नहीं ले जाया गया था कि आप कम उम्र थे। आप वहीं दरख्त के नीचे बैठ गए। उधर बहीरा ने लोगों को देखा और उनमें से किसी में उसे वो सिफ्त नजर न आई जो आखिरी नबी के बारे में उसे मालूम थी, न उनमें से किसी पर वो बदली नजर आई, बल्कि उसने अजीब बात देखी कि वो बदली वहीं पड़ाव की जगह पर ही रह गई थी। इसका साफ मतलब ये था कि बदली वही है जहां अल्लाह के रसूल हैं। तब उसने कहा, ए कुरैश के लोगों, मेरी दावत से आप में से कोई भी पीछे नहीं रहना चाहिए। इस पर कुरैश ने कहा, ए बहीरा, जिन लोगों को आपकी इस दावत में लाना जरूरी था उनमें से तो कोई रहा नहीं। हाँ, एक लड़का रह गया है जो सबसे कम उम्र है। बहीरा बोला, तब फिर मेहरबानी फरमाकर उसे भी बुला लें। ये किस कदर बुरी बात है कि आप सब आएं और आप में से एक रह जाए, और मैंने इसे आप लोगों के साथ देखा था। तब एक शख्स गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ लेकर बहीरा की तरफ रवाना हुआ। उस वक्त वो बदली आपके साथ साथ चली और तमाम रास्ते उसने आप पर साया किए रखा। बहीरा ने यह मंजर साफ देखा। वो अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और ज्यादा गौर से देख रहा था और आपके जिस्म मुबारक में वो अलामात तलाश कर रहा था जो उनकी कुतुब में दर्ज थी। जब लोग खाना खा चुके और इधर उधर हो गए, तब बहीरा आपके पास आया और बोला, मैं लात और उज़्ज़ा के नाम पर आपसे चंद बातें पूछना चाहता हूँ। जो मैं पूछूं आप मुझे बताएं। इसकी बात सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लात और उज़्ज़ा के नाम पर मुझसे कुछ न पूछो। अल्लाह की कसम, मुझे सबसे ज्यादा नफरत इन्हीं से है। अब बहीरा बोला, अच्छा तो फिर अल्लाह के नाम पर बताएं जो मैं पूछना चाहता हूँ। तो आपने फरमाया, पूछो, क्या पूछना है? उसने बहुत से सवालात किए, आपकी आदात के बारे में पूछा। इसके बाद उसने आपकी कमर पर से कपड़ा हटाकर मोहरे नबूवत को देखा। वो बिल्कुल वैसे ही थी जैसा कि उसने अपनी किताबों में पढ़ा था। उसने फौरन मोहरे नबूवत की जगह को बोसा दिया। कुरैश के लोग ये सब देख रहे थे और हैरान हो रहे थे। आखिर लोग कहे बगैर न रह सके, ये राहिब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बहुत दिलचस्पी ले रहा है। शायद उसके नज़दीक इनका मर्तबा बहुत बुलंद है। उधर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बातचीत करने के बाद बहीरा अबू तालिब की तरफ आया और बोला, ये लड़का तुम्हारा क्या लगता है? अबू तालिब ने फरमाया, ये मेरा बेटा है। उस पर बहीरा ने कहा, नहीं, ये तुम्हारा बेटा नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता कि इसका बाप जिंदा हो। अबू तालिब को यह सुनकर हैरत हुई। फिर उन्होंने कहा, दरअसल ये मेरे भाई का बेटा है। इनका बाप कहाँ है? वो फोत हो चुका है। उसका इंतकाल उस वक्त हो गया था जब ये अभी पैदा नहीं हुए थे। ये सुनकर बहीरा बोल उठा, हाँ, ये बात सही है। और उनकी वालदा का क्या हुआ? उनका भी अभी थोड़े अरसे पहले ही इंतकाल हुआ है। ये सुनते ही बहीरा ने कहा, बिल्कुल ठीक कहा। अब तुम यूं करो कि अपने भतीजे को वापस वतन ले जाओ। यहूदियों से उनकी पूरी तरह हिफाजत करो। अगर उन्होंने उन्हें देख लिया और उनमें वो निशानियां देख ली जो मैंने देखी हैं, तो वो उन्हें कत्ल करने की कोशिश करेंगे। तुम्हारा ये भतीजा नबी है, इसकी बहुत शान है। उनकी शान के बारे में हम अपनी किताबों में भी लिखा हुआ पाते हैं और हमने अपने बाप दादाओं से भी बहुत कुछ सुन रखा है। मैंने ये नसीहत करके अपना फर्ज पूरा कर दिया है और इन्हें वापस ले जाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। अबू तालिब बहीरा की बातें सुनकर खौफजदा हो गए। आपको लेकर मक्का वापस आ गए। इस वाक़े के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 9 साल थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का सामान तिजारत लेकर शाम की तरफ रवाना हुए। इधर आप रवाना हुए, उधर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात शुरू हो गए। एक बदली ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर साया कर लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ चलने लगी।
जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाम पहुंचे तो बसरा शहर के बाजार में एक दरख्त के साए में उतरे। ये दरख्त एक ईसाई राहिब नस्तूरा की खानकाह के सामने था। उस राहिब ने मैसरा को देखा तो खानकाह से निकल आया। उस वक्त उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरख्त के नीचे ठहरे हुए थे। उसने मैसरा से पूछा, ये शख्स कौन है जो इस दरख्त के नीचे मौजूद है? मैसरा ने कहा, ये एक कुरैशी शख्स हैं, हरम वालों में से हैं। ये सुन सच में कितना ही ज़्यादा मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है वीडियो। मुझे इस सेकंड पार्ट में मतलब मन कर रहा है कि एक ही बार में सारा बना लूँ। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा देखने में कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे मतलब वो कहीं पे भी जाते, जो पेड़ की जो दरख्तें होती है उनके ऊपर साया कर देती है। तो वो है अपने चाचा के साथ जाते थे, अबू बकर के साथ। तो फिर जो जाते जाते बहीरा से मिले, तो जो बहीरा था वो उन्होंने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचान लिया कि यह नबी है। उन्हें मतलब शक होने लगा, उन्हें कंफर्म नहीं था। तो वह उसका पता करने के लिए उनके चाचा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा अबू बकर को बोले कि सबको खाने पे इनवाइट है, सबको लेके आओ। तो वह सबको लेके गए, लेकिन अपने बेटे को मतलब छोड़ दिए। तो फिर बोले कि यहाँ पे कोई कम है, कोई इंसान कम है। तो उन्होंने बोला अब मतलब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा ने बोला कि हाँ, अभी जो वो है मेरा बेटा है, छोटा सा है, वो है बाहर है। तो वो बोले नहीं, मैंने सबको इनवाइट किया तो सबको आना चाहिए। तो जो है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा है अबू बकर, वह लेके आए। तो फिर जब बहीरा ने देखा तो वह किताब को खोल के देखने लग गए। तो वैसे ही करने लग गए जो किताब में लिखा था। उन्होंने उनके पीठ पे से उठा के देखा तो उस पे मोहर, मतलब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो पीठ है उनके ऊपर मोहर थी। तो पहचान गए कि यही नबी है, जो यहाँ पे मतलब नबी है। तो उन्होंने ये बात उनके चाचा के बताई, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा को बताई कि इनको यहूदियों से बचा के रखना, दूर रखना, उनकी नज़र नहीं पड़नी चाहिए इन पर, वरना इनको खतरा हो सकता है। तो इसमें ही बता रखा है, जो काफ़ी अच्छा लगा कि मतलब कितने अच्छे थे। जो मतलब अपनी माँ के दूध भी पीते थे तो एक साइड से पीते थे, क्योंकि एक साइड उनका भाई पीता था। और बकरियों के थन कैसे भर गए थे, चारों तरफ कैसे हरियाली आ गई थी, मतलब पूरा बरकत ही बरकत हो गया था। जब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे घर पे तो हर जगह बरकत ही बरकत हो गई थी। तो वीडियो बहुत ही अच्छा लगा। तो आप लोग बताना कि आप लोगों को वीडियो कैसे लगा, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप लोग मेरे चैनल पे न्यू है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलना। बेल आइकन पर क्लिक कर देना, जिससे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।